दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का जबरदस्त घमासान देखकर खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर दूसरे दिन बुमराह के पंजे में ढेर हुआ ऑस्ट्रेलिया 150 रनों का पीछा करते हुए 100 रनों से पहले ऑल आउट होने की कगार पर पहुंचा ऑलमाइटी कंगारू। बुमराह ने सिराज और हर्षित के साथ मिलकर मचाया ऐसा हाहाकार। टीम इंडिया की तगड़ी वापसी देख कांपा है पूरा क्रिकेट जगत। तो फिर भारत की कातिलाना गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पलट डाला मैच का पूरा रुख। तो आखिर रोंगटे खड़े कर देने वाले इस दूसरे टेस्ट मैच में ऐसा क्या हुआ, दिखाएंगे अब तक की पूरी हाईलाइट। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में से कौन ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर खेला जा रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच सबसे रोमांचक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। जहां भले ही पहली पारी में भारत के बल्लेबाज बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हों, खुद किंग कोहली जिनसे पूरा देश उम्मीदें लगाए बैठा था कि वो बड़ी पारी खेलेंगे, वो केवल 5 रन बनाकर चलते बने हो। लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने भी अपनी टीम को संभालने की भरपूर कोशिश की। राहुल ने 26 बनाए तो पंत ने 37 रनों का योगदान दिया। तो आखिर में डेब्यूटेंट नितेश रेड्डी ने 41 रन बनाकर टीम इंडिया को 150 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि ये काफी छोटा टोटल था, जिसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया टीम को लग रहा था कि वो तो आसानी से 400-500 रन बना डालेंगे और टीम इंडिया को मजा चखाएंगे। लेकिन उनके इन अरमानों को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने मैदान में आते ही ऐसा तांडव मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर मैक्स विनी से लेकर उस्मान ख्वाजा और उनकी बैकबोन स्टीव स्मिथ को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर बुमराह ने तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। जहां उनकी लेजर गाइडेड बॉल्स का जवाब किसी भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी के पास नहीं था और उनकी खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा हुआ कि 19 रनों पर ही बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाज ढेर कर दिए और टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। तो मिचेल मार्श भी कुछ रन बना पाते उससे पहले ही सिराज ने मार्श का शिकार कर आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट डाला, वो भी केवल 38 के स्कोर पर। जहां मार्श केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया इस मैच में बहुत बड़ी बढ़त बनाने की तरफ चली थी। तो सबसे बड़ी मछली लबुशेन को भी मोहम्मद सिराज ने ही अपने शिकार बनाकर ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाज पवेलियन भेज दिए थे। जहां लबुशेन 52 गेंद पर केवल 2 रन बनाकर वापस गए और टीम इंडिया ने केवल 47 के स्कोर पर उनके 6 बल्लेबाज आउट कर ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट में धकेल दिया था। उनकी बर्बादी का आलम ऐसा था कि अब जसप्रीत बुमराह ने पैट कमिंस का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका भी चुटकियों में दे दिया। जहां कप्तान कमिंस भी केवल 3 रन बनाकर वापस चले गए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी मौजूद थे, जिन्होंने दमदार बल्लेबाजी की और पहले दिन का खेल खत्म होने तक 27 ओवर में 67 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। जहां अभी भी ऑस्ट्रेलियाई टीम इंडिया के स्कोर से 83 रन पीछे चल रही थी। ऐसे में दूसरे दिन टीम इंडिया के पास मौका था जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर एक बहुत बड़ी लीड बनाने का। और सूरज की पहली किरण के साथ जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तब भारत की उम्मीद पर पानी फेरने के इरादे से स्टार्क और कैरी भी मैदान पर आए थे। दोस्तों, आते ही इन्होंने सीधा हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 29वें ओवर लेकर आए बुमराह ने पहले गेंद पर एलेक्स कैरी को ऋषभ पंत के हाथों का कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया को दिन में पहला झटका दे दिया था। जहां ये बल्लेबाज 3 चौके की बदौलत 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को दूसरे दिन बड़ी ही बहुत जल्दी सफलता मिल गई थी। अब दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में नेथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के 10वें विकेट के रूप में मैदान में आए थे। मैदान में आते इस खिलाड़ी ने अपने तो जलवे दिखाना ही शुरू कर दिया। मिचेल स्टार्क के साथ मिलकर 33 ओवर में ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 79 रनों तक पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। लेकिन तभी 34वां ओवर लेकर आते हैं हर्षित राणा और कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे नेथन लियोन को केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर हर्षित ने ऑस्ट्रेलिया को नवा सबसे बड़ा झटका दिया था। जहां ये बल्लेबाज भी केवल 5 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। तो अब भारतीय गेंदबाज जल्द से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया की इज्जत बचाने आखिरी विकेट के लिए जोश हैजलवुड मैदान में आए थे। लेकिन दोस्तों, इस खिलाड़ी ने तो आते ही सीधा चौके लगाना शुरू कर दिया। बुमराह की गेंद पर लगाया गया उनका वो चौका भारतीय फैंस को खामोश करने के लिए काफी था। उन्होंने स्टार्क के साथ मिलकर अपनी टीम को 90 रनों के पार पहुंचा दिया। तो हर्षित राणा को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। जहां 39 ओवर में ही उनकी तूफानी बैटिंग से ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 93 रनों तक पहुंच चुका था। ये दोनों कमाल की बैटिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया को एक बहुत बड़ी लीड मिल गई और इसका बखूबी फायदा उठाते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने तो जो किया है वो इतिहास के पन्नों में लिखा गया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि केवल 3 दिनों में ही क्या टीम इंडिया ये पहला टेस्ट मैच जीत जाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।